आजकल एंजल थेरेपी बहुत ज्यादा चल रही है, आखिर ये है क्या? कई बार हम डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। उनको हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड बोलते हैं। ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक, तो ये एंजल्स किस में आती हैं? व्हाइट मैजिक में आती हैं। लेकिन ये थेरेपी के नाम पे मतलब ये क्या है? किसी के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को मेंटल डिस्टर्ब है, किसी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो हम हर लेवल पे एंजल्स की हेल्प लेते हैं। एंजल्स हमारे चारों तरफ होती हैं, तो उन्हें हमें बुलाना क्यों पड़ता है? जब तक हम नहीं चाहेंगे वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। क्या कभी आपको लगता है कि आप इस कमरे में अकेले नहीं हैं? क्या बिना मेडिसिन, बिना डॉक्टर और बिना इलाज सिर्फ किसी अदृश्य एनर्जी के जरिए इंसान ठीक हो सकता है? क्या सच में हमारे आसपास कोई ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें देखती हैं, महसूस करती हैं और कभी-कभी संकेत भी देती हैं, जिन्हें कुछ लोग फरिश्ते कहते हैं और कुछ देवदूत और कुछ लोग सिर्फ वहम? और अगर यह सब सिर्फ भरोसे की बात है, तो फिर हजारों लोग क्यों कहते हैं कि उनकी जिंदगी इस अदृश्य शक्तियों के बाद बदल गई? आज के इस पॉडकास्ट में हम बिना डरे रेकी और एंजल थेरेपी के सबसे रहस्यमय, सबसे विवादित और सबसे अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं लवीना गुप्ता, फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉक, जो पिछले 22 वर्षों से रेकी और एंजल थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हैं और 21,000 से अधिक लोगों को हीलिंग सिखा चुकी हैं। इसी के साथ 30 से ज्यादा हीलिंग कोर्स लवीना जी के फाउंडेशन में सिखाए जाते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप सच जानने के लिए तैयार हैं? आज हम बात करने वाले हैं सोल सर्चर फाउंडेशन की चेयरमैन लवीना जी से। लवीना जी, ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज मुझे लगता है पॉडकास्ट में बहुत मजा आने वाला है। जी बिल्कुल। क्योंकि आज आपसे हम बहुत तरह तरह की डिफरेंट थेरेपीज पे बात करने वाले हैं। बेसिकली जो हम शुरू करने वाले हैं वो है एंजल थेरेपी। तो सबसे पहले जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ वो है कि आजकल एंजल थेरेपी बहुत ज्यादा चल रही है, आखिर ये है क्या? एंजल्स यानी कि फरिश्ते, परियां, जो सिर्फ कहानियों में नहीं होती बट सच में एग्जिस्ट करती हैं। हमने अपनी दादी नानियों से ये कहानियां सुनी हैं और हर रिलीजन में इसकी एक अलग ही महत्वता बताई गई है। जैसे कि हिंदू कल्चर में भी देवदूत होते हैं। जब हम डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते तो हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं और वो हमारे मैसेजेस गॉड तक पहुंचाते हैं। ऐसी मुस्लिम कल्चर में भी परियों के बारे में बात की जाती है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके साथ परियां हमेशा होती हैं। क्रिश्चियनिटी में तो है ही एंजल्स के बारे में। तो हर रिलीजन में एंजल्स के बारे में बताया जाता है कि कई बार हम डायरेक्टली गॉड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं। उनको हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड बोलते हैं, जो हमारे मैसेजेस डायरेक्टली गॉड तक कनेक्ट करते हैं और हमारी विशेस को फुलफिल करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये थेरेपी क्या होती है? बेसिकली ये तो आपने बताया कि इस टाइप की डिफरेंट एंजल्स होती हैं, लेकिन ये थेरेपी के नाम पे मतलब ये क्या है? मतलब क्या इनके माध्यम से थेरेपी भी हो सकती है? जी बिल्कुल। एंजल थेरेपी मतलब एंजल्स के द्वारा हम थेरेपी करते हैं, यानी कि अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम क्योर करते हैं। जैसे किसी की लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, किसी के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, किसी को मेंटल डिस्टर्ब है, किसी लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो हम हर लेवल पे एंजल्स की हेल्प लेते हैं, एंजल्स का सपोर्ट लेते हैं। उसको हम एंजल थेरेपी बोलते हैं, जहां पर हम एंजल से ब्लेसिंग्स लेते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, तो वो ब्लेसिंग्स जो हम लेते हैं तो वो कितनी कारगर होती है? जी बहुत कारगर होती है, बट ये मायने रखता है कि आप सही तरीके से सही जगह से सीखें, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हमें कई बार होता है हम एक डॉक्टर के पास गए, अच्छा नहीं लगा उनका ओपिनियन, तो हम कहते हैं चलो सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, थर्ड ओपिनियन ले लेते हैं। तो जितना एक्सपर्ट डॉक्टर होता है, जितना उनका एक्सपीरियंस होते हैं, जितने वो एक्सपर्टाइज होते हैं, हमें उतनी जल्दी वो फायदा दे पाते हैं। सेम ऐसे ही इसमें भी होता है। तो जितना आप एक्सपर्ट एंजल थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, जो एक्सपीरियंस है, तो आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलते हैं, मतलब अच्छी थेरेपी मिल जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, जैसे लोग ये कहते हैं कि कोई कहीं गया, सपोज एग्जाम्पल, मतलब जैसे आपके पास कोई सपोज आता है जर्नली, तो आपको महसूस होता होगा उसके पास क्या है, क्या ऐसा आप देख पाती हैं? जी बिल्कुल। जी, कि उसके पास कुछ एंजल है, कोई खड़ा है, या क्या, किस तरीके से उसकी फिगर होती है, कैसे आप उसको महसूस करती हैं? जी हर पर्सन के 2 गार्जियन एंजल्स होते हैं, जो हमें पॉजिटिवली भी गाइड करते हैं, नेगेटिवली भी गाइड करते हैं। तो सही तरीके से सही चुनाव करना बहुत जरूरी है कि हमें किस रास्ते जाना है, वो डिपेंड करता है।
मतलब किस तरीके से आप अपना सिस्टम जैसे ऑपरेट करती हैं? जैसे कोई एंजल थेरेपी के लिए आपके पास आता है, कोई कहता है कि भाई मुझे एंजल थेरेपी करवानी है, मतलब किसी ने कहा है, सुनकर लोग आप तक पहुंचते हैं। जी, एक तो हमारे सेंटर में एक तो कोर्सेज कराए जाते हैं एंजल थेरेपी के, कि आप उसमें एनरोल करके कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप थेरेपी ले सकते हैं, जहां पर हम आपके गार्जियन एंजल्स, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके गार्जियन एंजल्स निकालते हैं कि जो आपके फेवर के एंजल्स हैं, जिन एंजल्स की आपको रिक्वायरमेंट है अपनी लाइफ में, आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से आपकी ग्रिड बनाई जाती है और उसके साथ प्रेयर करी जाती है। प्रेयर्स करी जाती है, कैंडल्स के साथ प्रेयर करते हैं। इसके अंदर हम क्रिस्टल्स लगाते हैं, इसमें हम रियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके साथ रखते हैं। प्रॉपर ग्रिड बनाते हैं, आपकी फोटोग्राफ्स, आपकी फैमिली की फोटोग्राफ्स, एंजल्स की फोटोग्राफ्स, उसके साथ इसके साथ थेरेपी करी जाती है। प्लस इसमें एंजल ओरेकल कार्ड्स भी होते हैं, तो उसके साथ कनेक्ट करके आपको सही गाइडेंस दी जाती है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एंजल थेरेपी में जब आपके पास लोग आते हैं, थेरेपी के लिए आते हैं, तो आप उनकी डेट ऑफ बर्थ देखती हैं। जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप उनको सलाह देती हैं कि कौन से एंजल है, किस तरीके से आपके साथ उसका कनेक्शन होगा और कैसे वो आपको ठीक करेगी। यानी कि ये सिस्टम जो आप मुझे बता रही हैं, तो ऐसे ही हो गया जैसे हम लोग कुंडली दिखाते हैं और वो कोई लाल किताब से रिलेटेड कोई उपाय बताते हैं, तो वो एक अलग थेरेपी हो गई। लेकिन है तो वो भी थेरेपी ही ना, एक तरीके से ट्रीटमेंट ही तो है। और आपने बताया एंजल उससे आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो इसमें क्या मतलब क्या डिफरेंस क्या है? मतलब थेरेपीज मार्केट में बहुत सारी आ गई हैं, कोई एक थेरेपी नहीं है। कहीं कोई कुंडली दिखा रहा है, कोई टैरो रीडिंग के थ्रू कर रहा है, कोई हीलिंग करा रहा है, ऐसे थेरेपीज बोल के ही हैं ये सारी, जिसमें लोगों को एक सेटिस्फेक्शन होता है, लोगों को लगता है कि यही बढ़िया है, बस इसी से रिलेट करके कुछ काम कर लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों के साथ जो खेल चल रहा है, क्या हम उनको गुमराह कर रहे हैं? क्या हम वाकई सही थेरेपी दे पाते हैं? बिल्कुल हम सही थेरेपी दे पाते हैं, बिकॉज देखिए जितने लोग हैं सबका अपना अपना विश्वास है। कई लोग एंजल थेरेपी में बिलीव करते हैं, कोई कहता है हमें कुंडली नहीं दिखानी, कुंडली तो अब आजकल चप्पे चप्पे पे है, पंडित भी सब देखते हैं कुंडली, एस्ट्रोलॉजर्स बहुत सारे हो गए हैं, तो टैरो कार्ड रीडर के पास जाते हैं। तो एंजल थेरेपी एक न्यू कंसेप्ट है, जहां पर हमारे हर रिलीजन में बताया जाता है एंजल्स के बारे में। प्लस आप देखते हैं रिपीटेड नंबर्स बहुत ज्यादा देखते हैं। कई बार हमें स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें 1111 बहुत दिख रहा है, 111 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, तो वो क्या है? दीज आर लाइक एंजल नंबर्स इनको बोला जाता है, जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं। तो ये हमारी एंजल्स मैनिफेस्टेशंस में बहुत हेल्प करती हैं। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम अगर एंजल्स को कॉल करेंगे, अगर सच्चे मन से भी हम कॉल करेंगे, तो उनके जो साइंस होते हैं बड़े फिजिकल होते हैं। अगर आप हॉरोस्कोप भी दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कई बार उपाय में टाइम लगता है, लेकिन जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनके साइंस बड़े फिजिकल होते हैं। जैसे कि आप जब एंजल्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से फेदर दिख जाएगा। अच्छा लवीना जी, जैसे लोग कहते हैं कि एंजल्स की मौजूदगी जो है महसूस हो रही है, जी ठीक है, तो ये कैसे महसूस होती है? तो एंजल्स के बहुत सारे साइंस होते हैं, अलग अलग साइंस होते हैं। जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम सच्चे मन से भी उनको कॉल करते हैं, तो हमें उनके बहुत फिजिकल साइंस होते हैं, जैसे कि फेदर। हम कहीं पर भी हैं, मतलब हमें फेदर दिख जाएगा। मैं एक बार क्लास ले रही थी, तो क्लास में मैंने देखा स्लीव्स के ऊपर फेदर टच हो गया, मैंने नोटिस भी नहीं करा, स्टूडेंट्स ने देखा कि मैम देखिए फेदर आ गया। तो इट इज अ साइन ऑफ एंजल। कई बार हम डायरेक्टली गॉड के साथ इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते, जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी बनने लग जाते हैं। हम जब मेडिटेट करते हैं, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, जब हम मेडिटेट करते हैं तो रूम में वो फ्रेग्रेंस प्रेजेंट नहीं होती, बट एक अलग सी फ्रेग्रेंस आ जाती है, जैसे कि रोजेस की आ जाती है, जैस्मिन की आती है, सैंडलवुड की आती है, कई बार पेपरमिंट की आती है, ऐसे अलग अलग फ्रेग्रेंस आती है। तो वो क्या है? बेसिकली एंजल्स के ऑरा होते हैं, अलग अलग एंजल्स का पर्टिकुलर काम होता है, वो पर्टिकुलर वर्क करते हैं, तो हम उनके ऑरा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब ऐसा नजर आता है हमें। कोई बच्चा या कोई भी किसी ने अनयूजुअली कोई फ्लावर दे दिया, कोई फ्लावर गिफ्ट कर दिया, वो फ्लावर बहुत टाइम तक हमारे पास रहता है, उसका कलर चेंज हो जाता है बट वो मुरझाता नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो एन एंजल साइन। हमें कोई कॉइन दिख जाता है, कोई रोड साइड पे कॉइन्स दिख जाते हैं, या बहुत सारी बटरफ्लाईज एक बार दिखती हैं एक साथ, तो दीज आर डिफरेंट साइंस के हमारे पास एंजल्स हैं। हम जब क्लाउड्स पे देखते हैं, जो जनरली लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको स्काई देखना बड़ा पसंद होता है। वो स्काई में, या जब बच्चे होते हैं वो स्काई को देखते हैं, तो स्काई में अलग अलग फेदरी अरेंजमेंट होता है, अलग अलग फेदर्स का, या एंजल्स बनती हैं, तो दैट इज अगेन अ साइन दैट एंजल इज विद यू। क्या बात आपने बता दी। बहुत सारे साइंस होते हैं
एंजल्स मुझे के। तो आपकी बात से मुझे अपना बचपन का याद आ रहा है कि छोटे जब हम थे ना तो हम लोग जैसे ग्राउंड में खेल रहे हैं, कहीं से फेदर जो आप बता रहे हो वो हाथ पे आई तो सब फ्रेंड्स कहते कुछ विश मांग लो तुम। मांगो। अच्छा, लोगों को उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि एंजल्स कुछ ऐसी होती है, विश मांगो विश पूरी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये बड़ा खेल चलता था ग्रुप में हमारे, ये सब हमने बचपन से बहुत देखा है। अब आज वो प्रैक्टिकली चीजें सामने आ रही हैं तो लगता है अच्छा यही एंजल थी। अब हम ये सोचते हैं ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जैसे कॉइन का बताया, अक्सर कई बार ऐसे कॉइन मिल जाते थे, जैसे कहीं निकले कहीं देख लिया तो हम तो क्या करते थे कि जैसे कॉइन मिला तो हमने मंदिर में प्रसाद चढ़ा दिया, लाइक इस टाइप से। हाँ, तो इट्स अ एंजल साइन कि एंजल्स आर विद यू, कि आपके काम बनेंगे, इसका ये भी साइन होता है। अच्छा। कि आप जैसे किसी काम के लिए जा रहे हो और आपको कॉइन दिख गया, ठीक है। तो मतलब आपका काम रुकेगा नहीं, आपका काम बनेगा। अच्छा, एंजल्स जो होती हैं वो किस तरीके का संकेत मानती हैं? जैसे कुछ संकेत होता है, मतलब एंजल्स के जो संकेत होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो कैसे माने जाते हैं? ओके, तो एंजल्स को बेसिकली दे फील वेलकम्ड इन नेचुरल प्लेसेस, जो डीक्लटर होते हैं, जो एरिया साफ सफाई होती है जहाँ पर, और जहाँ पर जैसे कैम्फर बर्न होता है या अरोमा ऑयल्स बर्न होते हैं, जहाँ पर क्लॉक्स, गॉन्ग्स, म्यूजिक जैसे विंड चाइम्स आप देखते हैं उसकी साउंड होती है। एंड जनरली दे फील वेलकम्ड इन गार्डन्स, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होते हैं और जहाँ पर आप देखते हैं बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो जनरली दे फील वेलकम्ड एट दैट प्लेसेस। प्लस हम एंजल्स को इनवाइट करते हैं तो हम कैम्फर ऑयल्स बर्न करते हैं, अरोमा ऑयल्स बर्न करते हैं, हम क्रिस्टल एंजल्स को कॉल करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग साइंस होते हैं, हम क्रिस्टल्स रखते हैं। तो जनरली जब हम ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो दे फील वेरी वेलकम्ड और वो हमारे पास बहुत जल्दी आती हैं। ओके, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है ना। लवीना जी, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है ना एंजल्स के बारे में, मन में इतने सारे सवाल जो मेरे मन में भी उठ रहे थे और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस के मन में भी उठ रहे होंगे, तो उसका जवाब अब भरपूर उनको मिल रहा होगा। अच्छा, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एंजल्स भी होती हैं क्या? इसके बारे में कुछ बताइए। जो एंजल्स होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती है स्पिरिट्स, जिसको हम कहते हैं आत्माएं जो होती हैं। अच्छा। वो नेगेटिव होती हैं। जो एंजल्स होती हैं जो हमारा अच्छा करती हैं, भला करती हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो दो एनर्जीज तो जरूर होती हैं, एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि सृष्टि दो चीजों से बनी है, एक मेल एनर्जी से, एक फीमेल एनर्जी से। बिल्कुल। तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो लोगों का गलत करने के लिए होती है, जैसे कि आप देखते हैं लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, लोगों का गलत करते हैं, तो वो एनर्जी होती है। लेकिन जब हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट्स प्योर व्हाइट मैजिक, इसमें हम अपना अच्छा और दूसरों का अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, तो जब ये महसूस होती है, जैसे आपने महसूस किया होगा, तो इनका कलर टोन वगैरह क्या होता है, किस तरीके सबका अलग अलग कलर होता है। जैसे विब्ग्योर कलर की होती है, जैसे कि इंद्रधनुष के कलर होते हैं, रेनबो के कलर्स, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जो कि हमारे चक्रास के साथ भी रिलेट करती हैं। तो 7 रेज के एंजल्स होते हैं। अलग अलग रे हमारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को हील करता है। जैसे जो रेड रे होती है हमारी फाइनेंशियल इश्यूज को हील करती है, जो हमारी ऑरेंज रे होती है आर्कएंजल गैब्रियल हमारी रिलेशनशिप इश्यूज को हील करती हैं, क्रिएटिविटी के साथ काम करती हैं। जो लोग राइटिंग करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, उनके साथ काम करती हैं। अच्छा। ऐसे अलग अलग एंजल्स होती हैं, अलग अलग पर्पस को पूरा करती हैं और सब इजी गोइंग होती है। सब इजी गोइंग होती है, बहुत बहुत इजी होता है इनके साथ कनेक्शन करना। बस आपका पूरा फेथ होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए और आपके पास एंजल आ जाती हैं। अच्छा, मेरे आसपास हैं क्या अभी? बिल्कुल है। आपको दिखाई दे रही हैं? हाँ हाँ जी। तो किस टाइप की हैं इस टाइम, आपको क्या लग रहा है? पॉजिटिव एंजल्स दिख रही हैं। अच्छा। आप खुद भी बड़े पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव इंसान है आप। अच्छा। ये तो आपने बहुत ही मतलब अच्छी बात बता दी। खैर, अच्छा, मैं जैसे अभी आपने कहा ब्लैक मैजिक की आपने बात की, स्पिरिट्स की आपने बात कर रहे थे कि एक स्पिरिट्स होती हैं और एक एंजल्स होती हैं। तो जैसे मैं बात करना चाह रही हूँ ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक, तो ये एंजल्स किस में आती हैं? वाइट मैजिक में आती हैं। अच्छा, तो ये वाइट मैजिक करने वाले लोगों को कोई हार्म नहीं करती? हार्म नहीं करती। जैसे कि सुना है कि जैसे ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उनके साथ तो खुद के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता और वो किसी का भी करते भी हैं अच्छा बुरा, क्योंकि ब्लैक मैजिक में सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो इसके बारे में मैं जानना चाह रही थी। जो ब्लैक मैजिक लोग जनरली करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपना कर्मा हैवी कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है व्हाट वी गिव सो शैल वी रीप, मतलब जो हम देते हैं वही हमारे पास कई गुना वापस आता है। अगर हम किसी का गलत कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको भी कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो जनरली हमने देखा गया है कि उन लोगों की फैमिलीज नहीं होती हैं, फैमिली छूट जाती हैं या पैर कट जाता है, हाथ कट जाता है, कोई
बहुत गहरी बीमारी, कैंसर, ऐसे जैसे लोग जूझ रहे होते हैं, तो जो लोग गलत करते हैं। लेकिन जब हम व्हाइट मैजिक करते हैं तो क्योंकि हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स ठीक कर रहे हैं, तो वही कई गुना मल्टीप्लाई होके आता है। तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, सक्सेस आता है, अच्छा रिलेशनशिप होता है और आप कंप्लीट संपन्न हो पाते हैं। तो यही फर्क है ब्लैक मैजिक और व्हाइट मैजिक का। ब्लेसिंग्स के तो आजकल कोर्सेज भी बहुत हो रहे हैं जी। मुझे लगता है सभी संत महात्माएं जितने भी लोग हैं अपने देश के, काफी लोग इस टाइप की कोर्सेज भी करा रहे हैं ब्लेसिंग के, क्योंकि सबके तरीके अपने अलग अलग हैं। जी। जैसे आप कराती हैं एंजल पे, तो कुछ ब्लेसिंग के कुछ लोग अलग कोर्स कराते हैं। इसके बारे में भी आपको कुछ पता है? देखिए, हमारे फाउंडेशन में 30+ कोर्सेज होते हैं और हम ये कहते हैं कि ये सब एक ट्री की ब्रांचेज हैं, अलग अलग ब्रांचेज हैं, कि जिसको जो थेरेपी से कंफर्टेबल लगता है आप उस थेरेपी के साथ कंबाइन करके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, एंजल थेरेपी की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? एंजल थेरेपी की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि हमें अपना रिलीजन कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिलीजन चेंज करना पड़ेगा, बल्कि रिलीजन का हमारा पार्ट ही नहीं है, ये हमारा स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, एंजल थेरेपी के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने रिलीजन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे जब हम अट्यूनमेंट्स करते हैं तो वो कहते हैं कि मैम हमें अपने देवी देवता के दर्शन हुए, कोई अलग कहता है हमें अपने साईं बाबा के दर्शन हुए। तो जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उससे आप क्लोज हो जाते हो। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, जो संकेत की मैं बात आपसे कर रही थी, मेरे पास ऐसे काफ़ी स्पिरिचुअल के लोग मेरे यहाँ आते हैं, कनेक्ट होते हैं मुझसे, तो वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ संकेत आया था कि आपसे बात की तो पॉडकास्ट करना है आपके साथ, या कुछ पॉजिटिव, और कुछ कुछ चीज़ें उनको पता चलती है, मुझको आज ये बिजनेस शुरू करना है, तो मुझे संकेत आया कि ये बिजनेस मैं शुरू करूं। तो ऐसे संकेत जो होते हैं वो किस तरीके से आते हैं? जी, जो संकेत होता है इसको हम चैनलिंग भी बोल सकते हैं, हमारे इंट्यूशन से गाइड करती है। जब हमारा थर्ड आई अवेकन होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारा थर्ड आई अवेकन होता है, तो हमें जनरली फीमेल्स के अंदर ये पावर कुछ ज़्यादा होती है कि पहले से पहले पता चल जाता है। जैसे कि अगर हस्बैंड के साथ कुछ होने वाला है, बच्चों के साथ कुछ होने वाला है, तो पहले से पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, कुछ गलत होने वाला होता है तो पता चल जाता है। ऐसे ही जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमें वो मैसेजेस हम कनेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि मेरे को भी एकदम आपका ध्यान आया कि मेरे को पुनीता जी के साथ कनेक्ट होना है, तो इस तरीके से ऐसा होता है हमारे साथ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई और मुझे लगता है लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है। जी। अच्छा लवीना जी, एक सवाल और मन में मेरे आ रहा है जी। क्योंकि एंजल की हम बात कर रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बचपन से हम लोगों ने कहानियों में, किताबों में परियों के बारे में सुना, एंजल्स के बारे में बातचीत सुनी, तो एक हकीकत के रूप में देखते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है कि आप कुछ उसके रिलेटेड चीज़ें बता रही हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि एंजल्स हमारे चारों तरफ होती हैं, आपके चारों तरफ भी होंगी, मेरे भी होंगी, जिनको दिखाई देता है उन्हीं को सिर्फ दिखाई देगा। तो जब हमारे आसपास चारों तरफ हैं तो उन्हें हमें बुलाना क्यों पड़ता है? देखिए, एंजल्स कभी भी ना हमारे फ्री विल में एंटर नहीं होती। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगे, वो हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती। अच्छा। अगर हम चाहेंगे तो हम उनको बुलाएंगे, प्रॉपर इन्वोकेशन होता है, प्रेयर होता है, उसको हम सीखेंगे और उनको हम बुलाएंगे अपनी लाइफ में, तो वो हमारी लाइफ में दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प अस, बट विदाउट आवर फ्री विल दे विल नॉट एंटर। जब तक हम नहीं चाहेंगे वो हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। मतलब वो हमारे आसपास होते हुए खुद हमारी हेल्प नहीं करती? नहीं, जब तक हम नहीं चाहेंगे नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लवीना जी, एंजल्स का हमारी लाइफ के साथ कोई कनेक्शन होता है? 2 गार्जियन एंजल्स होती हैं हम सबकी, तो वो हमेशा हमें गाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, हील करती हैं। लेकिन कई बार होता है कुछ नेगेटिव एंजल्स भी होते हैं, जैसे कि चोर है, उसको चोरी का भी एक थॉट आएगा कि उसको चोरी करनी चाहिए, एक थॉट आएगा नहीं करनी चाहिए। तो हमें किस रास्ते जाना है वो हमें चूज करना है। जैसे कि दोनों एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमारा मन किस रास्ते पे जा रहा है वो डिपेंड करता है। कई लोगों को लगता है शॉर्टकट है बहुत अच्छा, ब्लैक मैजिक है, बट वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही कनेक्ट हों और उसी से ग्रो करें। आपका कहने का मतलब है कि एंजल थेरेपी, एंजल से कनेक्ट होना वो अच्छी चीज है? अच्छी चीज है, पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सबको कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ स्पिरिट्स के साथ भी वर्क करते हैं, नेगेटिव स्पिरिट्स को बुला के उनको कैद करके वर्क करते हैं, बट दैट इज अ नेगेटिव थिंग। उससे हमारा अच्छा होने के बजाय बहुत हार्म भी होता है। इन शॉर्ट टर्म हमें लगता है कि बहुत फायदा हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत हार्म भी होता है। अच्छा, आपने अभी तक लवीना जी बहुत सारे लोगों को जो है एंजल थेरेपी के थ्रू ठीक किया है, जी। ठीक है, तो मैं पूछना चाहती कोई वाकया, कोई ऐसा कोई घटना घटी हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी बिल्कुल। मैं अपने एक स्टूडेंट का आपको इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। उनको एंजल थेरेपी हमारे पास आना था, बट उनको बीच में प्लान बन गया कि उनको वैष्णो देवी जाना पड़ा, तो बीच में वैष्णो देवी जाना पड़ा। उनको एंजल्स में बहुत इंटरेस्ट था, कोर्स उन्होंने करा नहीं था, उन्हें पता नहीं था कि कौन कौन सी एंजल्स होती हैं। तो एक बार वैष्णो देवी गई और उनकी पीछे कमर में बहुत पेन, एकदम से पेन उठ गया।
अब उनके हस्बैंड उनको बहुत डांटते हैं कि आप जब भी कहीं पे भी जाते हो आपका यही ड्रामा शुरू हो जाता है, आप ऐसे ही करते हो वैसे ही करते हो। तो वो कह रही मैं भवन तक भी जा नहीं पा रही थी, मेरे कमर में सिवियर पेन हो रहा था, लाइक स्लिप डिस्क का दोबारा से पेन उड़ गया था। अब उन्होंने कहा कि एंजल्स आप जो भी हो, जहां पर भी हो, जैसे भी हो, मैं आपको नहीं जानती और मैं आपके नेम भी नहीं जानती, आप प्लीज जहां पर भी हो आप आओ और मेरी हेल्प करो, इस सिचुएशन में आप मेरी हेल्प करो, मैं बिल्कुल हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ। और वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला लवीना जी, कैसे मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कमर पे किसी ने हाथ रखा है और मैं कैसे भवन तक पहुंच गई और दर्द वर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अपना भवन तक पहुंच गई। मुझे यही नहीं पता चला कि मैं कैसे पहुंची। तो अब मुझे पता चला, वो कहते हैं कि मुझे पता चला कि जब तक मैंने कोर्स भी नहीं करा था तब भी उनकी मौजूदगी मुझे एहसास हुई। अब तो मुझे प्रॉपर कोर्स करना है और प्रॉपर उनको फील करना है एनर्जीज को। क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात मतलब आपने बताई। अच्छा, इनके नाम भी होते हैं? जी, अलग अलग नाम होते हैं। कुछ नाम आपको पता है, बताएंगे जी आप? जी जी। एक स्टूडेंट का और इंसिडेंट बताती हूँ। वो लाइक जा रही थी, लेट नाइट जा रही थी, वो बस में ट्रैवल कर रही थी, उनको जॉब के लिए जाना था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना था और उस टाइम पे उनको लाइक कोई टैक्सी वगैरह कुछ भी नहीं मिल रही थी और बहुत रात को बहुत डर लग रहा था। तो वो कहती कि मैम मैंने आर्कएंजल माइकल को कॉल करा, जस्ट वो एंजल थेरेपी करके गई थी, कि मैम मैंने आर्कएंजल माइकल को कॉल करा कि आर्कएंजल माइकल आप कहीं पर भी हो, आप मेरी हेल्प करिए, मुझे यहाँ पर टैक्सी नहीं मिल रही, बस ने भी उतार दिया बीच रास्ते में सड़क पे रात को 2 बजे, अब मैं क्या करूं। तो आर्कएंजल माइकल को उन्होंने जैसे ही कॉल करा, सच्चे मन से 5 मिनट्स प्रेयर करा, वो कहते हैं एक टैक्सी वाला आ गया और बहुत अच्छा इंसान था, कहता है बताओ मैडम कहाँ जाना है आपको, मैं वहीं छोड़ देता हूँ। और कहता है उस दिन तो मुझे एंजल्स नहीं बचाया मेरे, नहीं तो मैं उस टाइम तो बहुत ज्यादा। आपने जैसे नाम बताया माइकल, एंजल नाम बताया। एंजल माइकल प्रोटेक्शन के एंजल होते हैं हमारे, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये नाम तो मेल है? हाँ, एंजल्स हमारे मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अच्छा, दोनों होती हैं उनकी। ओके, दे आर लाइक ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, मेल एनर्जी भी होती है, फीमेल एनर्जी भी होता है। आर्कएंजल रफाएल होते हैं जो कि हीलिंग के एंजल होते हैं। अच्छा, जो भी हीलर्स हैं उनको जरूर कॉल करना चाहिए आर्कएंजल रफाएल को जब भी वो हीलिंग्स करते हैं अपनी। तो कभी डर लगा आपको? एंजल्स के साथ कभी डर नहीं लगा, ऐसे लगता हमेशा कोई है प्रोटेक्ट करने वाला। कभी गलत नहीं होता आपका एंजल्स के साथ, जब आप हो कभी गलत नहीं होता, क्योंकि प्लस आपका इंट्यूशन भी आपको गाइड करता है, एंजल्स भी आपको गाइड करते हैं कि क्या सही है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ क्या गलत है। तो आपको अपने आप गाइडेंस मिलती रहती है, तो डर की तो बात ही नहीं है, डर ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सब्जेक्ट तो ऐसा है कि इसमें जितने सवाल मैं आपसे पूछ लूँ वो कम ही हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि आप हीलिंग भी करती हैं जी, तो जैसे हीलिंग में आप रेकी हीलिंग पे काफी काम कर रही हैं जी। और काफी लोगों को आपने ठीक भी किया है हीलिंग के माध्यम से। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये रेकी हीलिंग क्या होती है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपके सिर में, हाथ में, पैर में दर्द होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो? मैं दबाती हूँ सर को। मैं बच्चों से कहती हूँ कि थोड़ा सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, तो इस टाइप से। और या फिर मेडिसिन, सेकंड अगर दर्द जब ठीक नहीं होता है तो मेडिसिन ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम दबाने से भी पहले सबसे पहले उस पार्ट को टच करते हैं। जैसे सपोजिंग आपके सिर में दर्द हुआ, ऑटोमेटिकली होता है ना, हाथ वहां जाता है, अरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ। अगर घुटने में दर्द हो रहा है, अरे घुटने में दर्द हो रहा है। तो ये क्या है? ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी में, जो कि गॉड गिफ्टेड पावर्स हैं हर इंडिविजुअल के पास, उसी को हम रेकी बोलते हैं। बट लोग इसको जानते नहीं है, लोग पहचानते नहीं है। उसी को हम रेकी बोलते हैं, नेचुरल टच हीलिंग प्रोसेस। ये पावर्स हर पर्सन के अंदर हैं, बट हम इसको जानते नहीं है, इसको पहचानते नहीं है। बट जब हम रेकी कोर्स करते हैं, इसके साथ कनेक्ट होते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज सीखते हैं, तो हम अपनी दूसरों की नेचुरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। बिल्कुल। रेकी की जो शुरुआत हुई वो कब और कैसे हुई? भारत में ये कैसे डेवलप हुई? जी, जैसे कि आपने पहले के टाइम पे देखा होगा, ऋषि मुनि होते हैं, संत महात्मा होते थे, लॉर्ड बुद्धा होते थे, वो ऐसे हाथ रखते थे और पर्सन ठीक हो जाता था। उनके हाथ से कुछ व्हाइट लाइट निकलती बिल्कुल, थी, रोशनी निकलती। तो हमने तो बचपन से जो मूवीज देखी है, भगवान की जितनी भी मूवीज हैं, उसमें हाथ ऐसे करते थे और रोशनी निकलती थी और वो ठीक हो जाता था। तो वो क्या है? या दैट इज हीलिंग, दैट इज व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट से हीलिंग करी जाती है रेकी के अंदर, उसी को रेकी बोला जाता है। बट क्या होता है इंडिया में, क्या होता है कोई भी चीज बाहर से इंपोर्टेड होके आ जाती है, वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जबकि हमारी देश की ही है, हमारी भारत की धरोहर ही उत्पत्ति है। बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद ये जापान में गई, डॉक्टर मिकाओ सुई के द्वारा फिर से रीडिस्कवर हुआ। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे रेकी इज रीडिस्कवर्ड बाय मिकाओ सुई, बट रेकी इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड इन इंडिया। पहले हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा, बुद्धा सब यही करते थे। बिल्कुल।
तो इसी को हम रेकी बोलते हैं। डॉक्टर मिकाओ उसी ने इसको फिर से रिडिस्कवर किया। क्या बात है। अच्छा, रेकी हीलर्स जो होते हैं वो क्या करता है, जो उसकी ऊर्जा, जो एनर्जी होती है, जो उसके पास वो रेकी हीलिंग करके कनेक्ट करता है, या वो किसी और की हीलिंग एनर्जी को भी यूज करता है? रेकी इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, यानी कि यूनिवर्स से हम प्राण ऊर्जा लेके, यूनिवर्स से एनर्जी लेके हम उसकी बॉडी में चैनल करते हैं। हम अपनी ऊर्जा नहीं देते। बहुत बड़ा मिथ है रेकी का कि जो रेकी हीलर्स हैं वो अपनी एनर्जी देते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी किसी को देने लग जाएंगे तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। तो सही तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इसमें टेक्निक्स होती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम सही तरीके से रेकी करेंगे तो आपके साथ कभी भी कोई साइड इफेक्ट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। हम रेकी सोर्स से डायरेक्टली यूनिवर्सल विजडम से गाइड करते हैं और उस पर्सन को हील करते हैं। कितने तरह की होती है ये हीलिंग? बहुत सारे तरीके की हीलिंग होती है। एक तो टच हीलिंग होती है जिसमें हम टच करके लोगों को हील करते हैं, बट कोरोना के बाद और कोविड के बाद तो ये सारी टच हीलिंग तो अब बहुत ही कम हो गई है। तो इसको हम डिस्टेंस पे भी करते हैं, अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अक्रॉस कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है पर्सन, हम यहीं से बैठे बैठे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि टेलीपैथिक होता है, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, हमने सोचा हम उस पर्सन को चलो कॉल पहले हमने सोचा और बाई चांस जो है उससे कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, उसका कॉल आ जाता है, अरे हम तो आपके बारे में सोच ही रहे थे। तो दैट इज व्हाट टेलीपैथी। तो इसको हम टेलीपैथिकली और एनर्जाइज करके, इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स को हिंदी में हम बोलते हैं मंत्रास। अलग अलग मंत्रास होते हैं, इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं और उसके साथ हीलिंग करते हैं। हम वाटर में भी हीलिंग करते हैं, वाटर को चार्ज करके भी हम किसी को देते हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स तक हील होते हैं वाटर चार्ज करके। हम वाटर चार्ज करके दे सकते हैं, अपने रूम को, अपने हाउस को चार्ज कर सकते हैं। इवन इससे वास्तु दोष भी ठीक होता है। अच्छा जी बिल्कुल, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी। एक नेगेटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी तो आपको हर जगह मिल जाती है, जैसे कि टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बट पॉजिटिव एनर्जी हमें इनकलकेट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम रेकी कर सकते हैं। अभी हमने देखा सोशल मीडिया में बहुत तेजी के साथ हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, एंजल थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी चीजें तेजी के साथ डेवलप हो रही हैं। स्क्रॉल करो तो बहुत सारी रील्स आती रहती हैं। अभी मैं एक कल देख रही हूँ कि एक खाटू श्याम के पास एक है कोई गुरुजी का आता है और वो सिर्फ पानी पिलाते हैं बॉटल्स से, और जो चलते हुए नहीं आते हैं वो चलते हुए जाते हैं पानी पीते ही। तो ये भी एक हीलिंग का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या वाटर है ये? जी बिल्कुल, वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर बहुत जल्दी जब हम एनर्जी, कुछ भी एनर्जी पुट ऑन करते हैं, बहुत जल्दी काम करती है। तो खाली हम वाटर चार्ज करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि उसको टच हीलिंग या डिस्टेंस हीलिंग की ही जरूरत है। सिर्फ वाटर चार्ज करके ही अगर किसी पर्सन ने 2 महीने 3 महीने भी लगातार पानी पी लिया रेकी का, तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, तभी कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी, रखा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। जी जी, पानी हमेशा फ्रेश मंगाओ, अपनी ही पानी को यूज करो और पियो, क्योंकि पानी का बहुत ज्यादा इफेक्ट बॉडी के अंदर जाता है। अब हमारे तो स्टूडेंट्स हैं, वो तो कहते हैं हम अपने पूरे आरओ को चार्ज कर देते हैं कि सब लोग ही स्वस्थ रहें घर के। तो उनका तो डेली रिचुअली, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमारा तो डेली रिचुअली यही है। तो चार्ज करने का तरीका क्या होता है, कैसे आप चार्ज करते हैं? चार्ज करने का पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं उसके साथ, और उसमें कुछ लाइट होती हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस होते हैं, उसको प्लेस करा जाता है और उसको चार्ज करा जाता है। अच्छा, पूरा एक ट्रीटमेंट है, पूरा जी, कोर्स है, आई थिंक। जी कोर्स है, पूरा एक कोर्स होता है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं हीलिंग। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग बचपन में देखते आए, मेरे जो फादर थे वो हीलिंग करते थे। वो क्या करते थे, मॉर्निंग के समय पे एक कोई बोर्ड टाइप का होता था, मंदिर में रखते थे। मॉर्निंग में जब पूजा करने बैठते थे तो ओम करके वो अपनी तरफ खींचते थे, उसे ओम का जाप करते थे, और थोड़ी देर के लिए वो धूप की किरणें जब निकलती थी वहाँ हाथ को अपने ऐसे रखते थे रोशनी में, और उनके हाथ में बड़ा शाइन सा दिखता था। उन्होंने लगातार 40 डेज या कितने महीने का कोर्स था उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने दर्द, उनके पास लाइन लगा के लोग आते थे और उस दर्द को हाथ से ऐसे खींच देते थे और वो ठीक हो जाते थे। पुराना दर्द, 17 साल 25 साल पुराना दर्द, हाथ से खींचा उन्होंने, और वो सिर्फ इतना बोलते थे कि 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। आज तक उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। और मुझे लगता है कि हमारे देश में इन सब चीजों के पीछे बिजनेस भी बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो गया। आप क्या कहेंगे? अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, फेक भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर आप, ठीक है, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लिविंग भी अर्न कर रहे हैं, बट आप सही तरीके से लोगों को सही ज्ञान दें। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हाथ रख के ठीक करते, तो ये भी तो एक तरीके की टच हीलिंग ही हो गई ना। जैसे ओम मतलब वो हाथ नहीं रखते थे, वो ऐसे खींचते थे, बॉडी से इतने ऊपर रहता था। मतलब ये बॉडी है मेरी, उसको ऐसे खींचते थे। उनको महसूस होता था कि कुछ खिंच रहा है। वो कहते थे हफ्ते में 2 बार या 3 बार
कुछ खींचने का समय होता था, बोलते थे आ जाना, और उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को ठीक किया और एक होगा। लेयर होती है हमारी बॉडी के पास ना, हमारा ऑरा होता है, जैसे कि आपने देखा है गॉड गॉडेसेस के आसपास एक राउंड कलर का तेज होता है, ऐसे हर पर्सन का भी एक ऑरा होता है, तेज होता है। हम जितना मेडिटेट करते हैं, जितना हील करते हैं, हमारा वो ऑरा उतना स्ट्रांग होता जाता है। जैसे कि हम देखते हैं संत महात्मा के पास लाइन से बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है, तो आप जितना मेडिटेट करते हो उतना आपके अंदर एक मैग्नेटिज्म पावर आ जाता है, और वही होता है हमारे ऑरा। तो और एक लेवल से भी हम हीलिंग करते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम टच करके ही करेंगे। हाँ, वही मैंने आपको बताया कि वो इस टाइप से ही करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भी एक फॉर्म है हीलिंग का। आप किस किस तरह की हीलिंग करती हैं? हमारा जैसे टच हीलिंग होती है, ऑरा लेवल पे हीलिंग होता है, डिस्टेंस हीलिंग होता है, वाटर हीलिंग होता है, रूम को चार्ज करना है, प्रोग्राम करना है, तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जी। Okay. मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अक्सर मैं देखती हूँ जो हीलर्स होते हैं वो कहते हैं डिस्टेंस हीलिंग कराइए, कोर्स भी करवाते हैं, हीलिंग से ठीक भी कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस हीलिंग क्या होती है? डिस्टेंस हीलिंग होता है जैसे कि अब यहीं पे बैठे हैं हम, अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अगर इस रूम से बाहर किसी की हम हीलिंग कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस हीलिंग। अक्रॉस रूम, अक्रॉस टाउन, अक्रॉस कंट्री, पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी वो पर्सन है तो यहीं से बैठे बैठे उसकी हम हीलिंग कर सकते हैं, उसको हम डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं। उससे बेनिफिट हो जाता है? बिल्कुल बेनिफिट होता है, लेकिन अगर किसी को शक होता है तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी ले सकते हैं। अच्छा। आजकल आप हाँ जी ऑनलाइन ले सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, तो उनको इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स इसमें। अच्छा, इसमें होते हैं रिजल्ट्स। जी। लवीना जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा जाएगा। लोगों को अपने जो उनके मन में, जहन में जो सवाल आते हैं ना, उसका जवाब उनको आज मिल रहा है हीलिंग के माध्यम से कि रेकी हीलिंग क्या होती है। अच्छा, क्या साइंस ने अपने आप को प्रूव किया है इसके माध्यम से रेकी के लिए? जी, देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है, जैसे जैसे हम हीलिंग करते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी बॉडी में पॉजिटिव आइंस जनरेट होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हीलिंग से पहले, मेडिटेशन से पहले एनर्जी अलग होती है और जब हीलिंग के बाद एनर्जी अलग होती है बॉडी में। साइंस भी प्रूव कर चुका है कि एनर्जी एग्जिस्ट इन अ ह्यूमन बॉडी। अच्छा लवीना जी, आजकल हम लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ही सबसे ज़्यादा दिखाई देता है कि वो भी हीलिंग कर रहे हैं, लोगों की भरमार है। एक तरीके से एक बिजनेस की पूरा एक मार्केट बन चुका है रेकी हीलिंग का, स्पिरिचुअल में, मतलब अलग अलग तरह के गुरु, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब कुछ सच नहीं होता, कुछ आपको अपना भी माइंड अप्लाई करना है। प्लस जैसे कि इंट्यूशन से बताया, आंखें बंद करके इंट्यूशन से गाइड करना है कि क्या मेरे लिए सही थेरेपिस्ट है, क्या मुझे जाना चाहिए। आपको अपने आप आंसर मिलेगा, आपको इस चीज़ का अपने आप आंसर मिलेगा। प्लस रेकी ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, रेकी में ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोगों ने अपने अपने सिंबल्स बना दिए हैं, इसको बहुत बुरा बिजनेस बना दिया है, जिससे कि प्रॉपर लोगों को रिजल्ट नहीं आ पाता। तो जो कि ऑथेंटिक है, जो कि डॉक्टर मिकाऊ सुई ने ओरिजिनल टेक्निक्स बताई हुई हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करना चाहिए, उन्हीं सिंबल्स को फॉलो करना चाहिए। लोगों ने थर्ड सिंबल हॉन्साजेशन एंड भी अपने अपने निकाले हुए हैं, तो जो नए नए सिंबल्स निकाले हुए हैं कि शॉर्ट में निकाले हुए हैं कि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, बट उसके कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको जो रियल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, हमारे सेंटर में रियल ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं, वही आपको फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने ठीक बताया। अच्छा लवीना जी, ये तो आपने जैसे रेकी के बारे में बताया, लेकिन क्या आजकल मैं देख रही हूँ लोगों का जो रुझान है ना, ये हीलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। तो जैसे वो ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, मान लो कोई बीमार है, कोई सीरियस कंडीशन है सपोज किसी की, तो वो अगर डॉक्टर के पास ना जाके तो हीलर के पास जाता है, तो क्या ये सही है? क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? देखिए, जो रेकी है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। अगर कोई ऐसे डेथ बेड पे है, किसी को डायबिटीज़ है, कैंसर है, बीपी है, तो उसको मेडिसिन तो लेनी ही पड़ेगी, मेडिसिन तो लेनी ही है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, वो साथ साथ रेकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इवन अब हॉस्पिटल्स में बहुत सारे रेकी सेल्स हैं, जो चीज़ें डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पा रहे या बिफोर सर्जरी भी वो उनको रेकी सजेस्ट करते हैं, जिससे कि जो ट्रीटमेंट है उसका इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए। मेडिसिन को भी हम रेकी से चार्ज कर सकते हैं, जिससे वो इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट लेते रहेंगे, मेडिसिन अपने आप बंद हो जाएंगी, डॉक्टर्स अपने आप बोलेंगे मिरेकल्स हुए हैं, ऐसे होते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुए हैं, तो ऐसे आपके साथ भी होंगे। लेकिन आपको खुद डॉक्टर नहीं बनना, जब डॉक्टर्स बोलेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग ही चलना। तो अभी आप मिरेकल्स की बात जो कर रही थी, तो आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी जिसमें आपको लगा हो तो कोई चमत्कारी हो गया? जी, लोगों के ब्रेन स्ट्रोक्स तक चीज़ें ठीक हो गई हैं। जैसे लोगों के हाथ कांपते थे, कोई चीज़ें उठा नहीं पाते थे, बट जैसे जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, हीलिंग्स ली, वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और ये मिरेकल से कम नहीं है। बिल्कुल। कोई ऐसा कोई
घटना आप बता सकती हैं? कोई ऐसी वाकया कोई घटा हो आपके साथ जिसमें आपको एकदम ऐसा ही लगा हो कि ये तो आपने भी नहीं सोचा था और हो गया आपकी थेरेपी के माध्यम से? एक हम अपने स्टूडेंट का हीलिंग कर रहे थे, तो उनके हस्बैंड जनरली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अच्छा। और वो चाहते थे कि मेरे अपने हस्बैंड की साथ अच्छा बॉन्डिंग बने। और वो उनके हस्बैंड उनके साथ फोटोग्राफ भी नहीं खिंचवाते थे, कि उनको अपनी वाइफ बिल्कुल ही लाइक हेट करते थे अपनी वाइफ को। बट उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड को भी नहीं पता था, उनकी वाइफ ने उनकी हीलिंग स्टार्ट करवाई एंड नाउ दे आर लाइक वेरी हैप्पी। अब वेकेशंस पे भी जाते हैं, दोनों एक साथ फोटोज क्लिक कराते हैं और बिल्कुल ठीक हो गए हैं उनके हस्बैंड। अरे वाह, क्या तो बात है। ऐसे मिराकुलस रिजल्ट्स मिलते हैं हमें रेकी तो से। ये थेरेपी मुझे लगता है आजकल तो बहुत ज़रूरत है लोगों को, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इस टाइप की चीज़ें तो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल। जितनी शादियां हो रही हैं उसके 6 मंथ बाद थोड़े समय में डिवोर्स भी बहुत हो रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब हीलर्स की बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। बिल्कुल। लवीना जी, आप 22 साल से सोल सर्चर फाउंडेशन में आप कोर्स करा रही हैं जी। और आपकी जितने भी कोर्स हैं 30 कोर्सेज आप रन कर रही हैं। तो वो किस तरह की कोर्सेज हैं और कोई आना चाहे तो आपके कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकता है? जी, तो ये ऑकल्ट से रिलेटेड हमारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा रेकी, एंजल थेरेपी, हीलिंग मॉन्क, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल टैरो, ऐसे कोर्सेज ऑकल्ट कोर्सेज कराए जाते हैं। आप हमारे फाउंडेशन नंबर्स पे कॉल करके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं जिसमें रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली कोर्स कर सकते हैं। जैसे कई लोग वर्किंग होते हैं, नॉन वर्किंग होते हैं, कोई कहते हैं हम मॉर्निंग में फ्री हैं, कोई कहते हैं आफ्टरनून में फ्री हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कोर्स कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस प्लस हम लाइव सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। जो इनिशिएशंस होते हैं अट्यूनमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अट्यूनमेंट, शक्तिपात, तो वो आप लाइव अटेंड करते हैं और वो एक्सपीरियंस आप महसूस करते हैं और अपनी लाइफ में एक मिराकुलस रिजल्ट पाते हैं। अच्छा, तो ये रिकॉर्डेड जो आप प्रोग्राम्स अपना देती हैं तो वो कोई वेबसाइट के थ्रू है या? जी, हमारी वेबसाइट है lavinagupta.com, उसके ऊपर वो सारे आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, मैं आपसे कहूँगी लवीना जी के साथ एक बार आप ज़रूर जुड़ें। मेरा सवाल है कि आप जैसे हीलिंग करती हैं, जी, मेडिटेशन करती हैं, कभी तो आपने शुरुआत तो की होगी ना? तो जब आपने शुरुआत की, कभी भी आपको कभी डर लगा हो बहुत ज़्यादा ऐसा करते हुए? जी, मेरा इंसिडेंट है, स्टार्टिंग का ही है इंसिडेंट। जस्ट मैं जब सीख ही रही थी, मैं रेकी सीख रही थी एंड माय फादर ऑलवेज एनकरेज मी कि अच्छा जो भी कर रहे हो चलो ठीक है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। तो मैं रेकी सीख कर आई, मैंने कहा पापा चलो आप लेटो, मैं आपकी रेकी करती हूँ। और मैं एक डिम लाइट रूम में पापा को लेके गई, अपने फादर को, और उनको लिटाया मैंने, और मैं उनके नीज पे हीलिंग कर रही थी, घुटने पे हाथ रख के हीलिंग कर रही थी। और जैसे मेरी आइज़ बंद थी, उनकी भी आइज़ बंद थी, वो लेटे हुए थे, मैं उनकी हीलिंग कर रही थी जैसे जैसे हमने सीखा था। और जैसे मैंने आइज ओपन करी, मैं एकदम डर गई। मेरे को लगा एकदम सामने मेरे को एक पर्सन बैठे हुए दिखे अपने, और वो दूसरे नी पे हीलिंग कर रहे थे। ये रियल इंसिडेंट है। माय गॉड। दूसरे नी पे हीलिंग कर रहे थे और मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली। और जब मैंने देखा, तो जब रेकी गाइड्स की तरफ देखा, तो वो डॉक्टर मिकाउसुई की फेस था। क्या डॉक्टर, बात है? हाँ जी, डॉक्टर मिकाउसुई का फेस था। वो अभी भी मुझे याद है, बिल्कुल वाइट ड्रेस में थे। फोटोग्राफ में उन्होंने स्पेक्स वियर करा हुआ है, जब मैंने उनको रियल में देखा था उन्होंने स्पेक्स वियर नहीं करा हुआ था। तो वो मुझे, मतलब वो दिखे मुझे। फिर उसके बाद हमने और बात उसके बारे में और करा, इंक्वायर करा। तो जब हम एंजल्स को, गाइड्स को बुलाते हैं कि आइए और हमारी हेल्प करिए, तो वो सच्ची में आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। जैसे जैसे आपका क्लेरोवॉयंस लेवल डेवलप होगा, आपका थर्ड आई डेवलप होगा, आप उनको देख पाएंगे। तो ऐसा वो वाला इंसिडेंट देख के मुझे बहुत ही लाइक एकदम आई वाज लाइक फियरफुल कि एकदम क्या हो गया। क्योंकि जब हम भगवान को कॉल करते हैं और वो सच्ची में आ जाएंगे आपके सामने, तो आपको डर लगेगा, एक बार डर लगेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डर खुलता गया और लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होते गए, तो फिर अच्छा लगता था जुड़ के। अच्छा, ऐसा होता है ना, घर में भी महसूस होता है कभी कभी, जैसे आप चल के निकल के गए, आपको लगा कोई सामने से शायद निकला है, तो वो क्या होता है? लाइक वो किस टाइप की चीजें होती हैं? देखिए, कई बार पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कई बार नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। हम जब हम एंजल्स को कॉल कर रहे हैं, हम मास्टर्स को कॉल कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बार हमारी क्लासेस में होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखते हैं कि एंजल्स दिख रहे हैं, मास्टर दिख रही हैं, मदर कॉर्नन दिख रही हैं। लेकिन कई बार जहाँ पर नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, जैसे कि बहुत टाइम तक कोई घर बंद है, वहाँ पे बहुत सारे कॉबवेब्स हो गए, जाले हो गए, तो जनरली यहाँ पर स्पिरिट्स
का वास हो जाता है। तो ऐसी जगह आप स्पिरिट्स देख सकते हो, या बहुत ज्यादा कहीं पे कलह होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, टेंशन रहती है, तो वहां पर स्पिरिट्स का वास हो जाता है, तो वो नेगेटिव स्पिरिट्स भी आपको दिख सकती हैं। नए घर में भी महसूस हाँ होती हैं हाँ कुछ हाँ, कुछ बिल्कुल हो चीजें। सकती हैं। तो इसलिए हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, इसीलिए। क्लिनजिंग करते हैं, मंत्रास करते हैं, चैंट्स करते हैं, इसीलिए करा जाता है वो। पॉडकास्ट में आई हैं तो आपसे कुछ और सवाल भी पूछ लूं। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे लोग ना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं रात जी, को, जी। 12 बजे केक कट करते हैं, तो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, मीठे का प्रयोग रात को 12 बजे नहीं करना चाहिए। जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा एक इंसिडेंट है, मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे एक स्टाफ ने मुझे वीडियो लाके भी दिखाई थी कि उनके ब्रदर थे, वो भी सुन रही होगी, वो भी हंसेगी। तो उन्होंने वीडियो लाके दिखाई कि ऐसी मस्ती मस्ती में होता है ना, जैसे कई बार फ्रेंड्स चले जाते हैं, चलो पार्क में चलते हैं, पास में ही हमारा रोशनारा पार्क है, हमारे हाउस के पास, हवेली वगैरह भी है उधर। तो वहां पर वो लोग जाके केक कट करने चले गए, और रात को कहते हैं चलो सारे फ्रेंड्स वगैरह चले गए, और रात को 12 बजे उन्होंने वहां पर केक कट करा। अच्छा। और वहां पर कैमरे में रियल घोस्ट कैद हुआ। क्या बात कर रहे हाँ, रियल घोस्ट कैद हुआ, और वो उन लोगों को खींच रही थी, वो जो केक खा रहे थे उन लोगों को खींच रही थी, और वो लोग एकदम बच के बाहर निकल गए हैं। और वो मतलब नॉर्मल कैमरा में कैद हो गया? नॉर्मल कैमरा में कैद हो गया। व्हाइट कलर का घोस्ट, बड़ी बड़ी आंखें थी, बड़े बड़े नेल्स थे उनके। अरे बाप रे। तो इसीलिए मना करा जाता है कि क्योंकि 12 से 3 बजे का भूतों का टाइम होगा। अगर आप दिन में जाएंगे तो दिन में कुछ नहीं कहेंगे वो, क्योंकि दिन का उनका टाइम नहीं है। जनरली वो 12 से 3 बजे का टाइम होता है, जिसको नेगेटिव टाइम भी बोला जाता है। और उस टाइम पे वो, जैसे तांत्रिक विद्याएं भी लोग करते हैं, नेगेटिव टाइम होता है उसको, तो इसीलिए मना करा जाता है। तो क्योंकि वो उनको इनवाइट करता है, मीठा उनको इनवाइट करता है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कहते हैं कि कपड़े भी जैसे लोग रात को बाहर छोड़ देते हैं, वो भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसके हाँ, बेसिकली यही लॉजिक है, क्योंकि 12 से 3 नेगेटिव एंटिटीज का टाइम होता है, कि नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव एनर्जीज क्लॉथ पे स्टिक हो जाती हैं, इसलिए मना करा जाता है। मतलब वो जब पहनते हैं नेक्स्ट डे तो वो आपके ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। तो यानी कि फिर तो अगर किसी ने भूल से छोड़ भी दिया तो उसे वॉश करने के लिए डाल दें, पहनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपका सोल सर्चर फाउंडेशन जो है, बाकी हीलर से क्या डिफरेंट है? देखिए, बेसिकली क्या है, अब जैसे अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो अभी अभी डॉक्टर बना है, तो उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा और उससे इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब किसी को 20 साल 25 साल से ऑलरेडी वो प्रैक्टिस करता है, उसको अलग ही एक्सपर्टाइज हो जाती है, अलग ही एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको प्लस माइनस प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ पता चल जाता है, तो वो आपको बेटर गाइडेंस दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है, अनुभव के साथ हमारे 100% रिजल्ट्स हैं, हमारे 100% रिजल्ट्स हैं थेरेपीज के, कोर्सेज के। लोगों को करते ही फायदा होता है, क्योंकि हम ओरिजिनल टेक्निक्स के साथ, रूट्स के साथ उनको कनेक्ट करते हैं। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, इसलिए उनको करते ही रिजल्ट आता है। बिल्कुल। आपने अभी तक जैसे बीमारियों पे भी काम किया होगा, जी। कितनी तरह की बीमारियों पे आपने काम किया? बहुत सारी अलग अलग टाइप की, जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक्स पे काम करा है, पैरालिसिस के ऊपर काम करा है, माइग्रेन के ऊपर काम करा है, डायबिटीज, बीपी, ये तो करते ही लोगों का ठीक हो जाता है। कुछ दिन ट्रीटमेंट करा है, करते ही ठीक हो जाता है, जड़ से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अलग अलग थेरेपीज पे, रिलेशनशिप्स, जैसे आपको बताए, रिलेशनशिप ट्रॉमास बहुत ज़्यादा हैं आजकल, लोगों को लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर लोग बड़े परेशान हैं, तो उसको लेके थेरेपीज बहुत करी हैं। हेल्थ रिलेटेड थेरेपीज बहुत करी हैं। फाइनेंशियल आजकल लोगों को प्रॉब्लम बहुत है कि लोग कुछ नहीं दिखता तो डेप्ट ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, फिर उसको रीपे नहीं कर पाते, तो उनके ऊपर लोन हो जाता है और बहुत दिक्कत हो जाती है। तो वो सारी थेरेपीज करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, कैसे ग्रिड्स बनती हैं, कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे मेंटल टॉर्चर से बाहर निकल सकते हैं, वो सब इसके अंदर हम करते हैं। जैसे आपने कैंसर बताया मुझे, कैंसर, आपको नहीं लगता कैंसर एक सही मायने में पूरा इलाज ठीक से नहीं हो पाता है और इसके नाम पे लोग बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हर थेरेपी में या हर जगह कैंसर शब्द भी लाना चाहिए। जी, आप क्या कहते हो इसके बारे में? जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैंसर एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये बेसिकली सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, नेगेटिव सेल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है और हमारे थॉट फॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमने इसका रूट जान लिया कि किस वजह से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कब से हो रहा है, उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे तो वो कंप्लीट क्योर हो सकता है। आपने कितने कैंसर पेशेंट ठीक किए हैं? काफ़ी ठीक करे हैं, हज़ारों में ठीक करे हैं। अच्छा जी, तो उसका है आपके पास रिजल्ट्स हैं। जी, बहुत। तो किस तरह के कैंसर्स थे वो? अलग अलग, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को किसी पर्टिकुलर एरिया में कैंसर हो जाता है, तो वो सारे ट्यूमर्स हो जाते हैं किसी को, तो वो सब ट्रीटमेंट करें हैं।
मतलब जिसका इलाज कैंसर का हमारे मेडिकल साइंस में भी है, जी जी उसकी बात आप कर रहे हो, वो जी। हीलिंग से ठीक हो जाता है। कई बार कैंसर का इलाज भी नहीं हो पाता मेडिकल साइंस में, तो हीलिंग से हो जाता है। सरवाइव किया है। कैंसर का भी इलाज किया है, बिकॉज हम खाली उसके ऊपर सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, सिर्फ हीलिंग पे चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही है। उसके साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आप जल्दी से क्योर करें। बिल्कुल। अच्छा लवीना जी, अभी हम लोगों ने बात की रेकी के बारे में और एंजल थेरेपी के बारे में, तो इसके साथ अट्यूनमेंट क्या होता है? ये अट्यूनमेंट होता है बेसिकली शक्तिपात होता है। बहुत सारे हीलर्स एंजल थेरेपी के साथ अट्यूनमेंट नहीं करते, बट हम हर कोर्स के साथ जो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसके साथ अट्यूनमेंट करते हैं। अट्यूनमेंट मतलब इनिशिएशन, उसको शक्तिपात बोला जाता है। जैसे कि रामायण में भी आपने देखा होगा, राम भगवान की और लक्ष्मण भगवान की अपने गुरु के थ्रू दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा लेना इसको अट्यूनमेंट बोलता है। अच्छा जी, तो ऐसा शक्तिपात बोलते हैं। जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने किसी और से दीक्षा ली हुई है तो आप दीक्षा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है, उसी से आप ये थेरेपी सीख पाते हैं, क्योंकि वर्बली नहीं सिखाई जाती, ये थ्रू अट्यूनमेंट ही दी जाती है, जिसमें कि आपके बॉडी के कुछ चक्रास को ओपन करा जाता है, एनर्जी लेवल्स को ओपन करा जाता है, जिससे आप सही तरीके से एंजल्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और रेकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा लवीना जी, ये चक्रास क्या होते हैं? जी, चक्रास बेसिकली एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं। वैसे तो माइनर चक्रास बहुत सारे होते हैं, चीक्स पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, हैंड्स पे होते हैं, लेग्स पे होते हैं, बट 7 मेजर चक्रास होते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से बेसिकली हमारी बॉडी में कनेक्ट होती है एनर्जी। ये सारे हमारे स्पाइन में होते हैं, रीढ़ की हड्डी में। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी पॉजिटिव होती है ये क्लियर होते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, प्रॉब्लम में होते हैं, तो इनके पोर्स क्लॉग होने लग जाते हैं और हम बीमार होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चक्रास को ही क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी के 7 मेजर चक्रास हैं, इससे बाहर हमारी बॉडी का कोई इशू नहीं होता। जैसे कि रूट चक्रा होता है, ये हमारी फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक करता है, हमें अबंडेंस देता है, ग्रोथ देता है, स्टेबिलिटी देता है। सेक्रल चक्रा होता है, हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करता है, क्रिएटिविटी देता है। देन हमारा होता है सोलर प्लेक्सस, ये हमारी हेल्थ को अच्छा करता है, और ये जट अग्नि को अच्छा करता है। आयुर्वेद में भी बोला जाता है, अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आपको पूरा शरीर स्वस्थ है, तो आपकी अच्छी हेल्थ को डिनोट करता है। हार्ट चक्रा हमारे इनर सोल के साथ हमें कनेक्ट करता है, हमें ट्विन फ्लेम के साथ, हमारे पार्टनर के साथ हमें कनेक्ट करते हैं। थ्रोट चक्रा हमें कम्युनिकेशन देते हैं। कोई भी आज आप काम करते हो, कम्युनिकेशन के बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है, तो ये अच्छी कम्युनिकेशन देते हैं। थर्ड आई इंट्यूशन लेवल देते हैं, आप सही और गलत का फर्क जान पाते हो। और क्राउन चक्रा आपके गॉड सोर्स के साथ आपको कनेक्ट करता है, तो इससे बाहर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वाह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा लवीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें रेकी और एंजल थेरेपी के बारे में बहुत गहन जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बुद्धा। ओम बुद्धा। दर्शकों, आज की बातचीत से यह साफ है कि असली डर अदृश्य शक्तियों से नहीं बल्कि गलत विश्वास से होता है। रेकी और एंजल थेरेपी कोई जादू नहीं है, ये सब विश्वास पर आधारित हीलिंग है। ये एक ऐसी पद्धतियां हैं जो विश्वास, मन की शांति, भावनात्मक सहारे पर काम करती है। ये ऐसी पद्धतियां हैं जो विश्वास, मन की शांति और भावनात्मक सहारे पर काम करती है। जहां मन शांत होता है वहां शरीर भी बेहतर महसूस करने लगता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे नए विषय, एक नए सवाल और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए डर से नहीं, समझ से जिएं।